हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आई हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी और आप लोग के साथ करूँगी भी, बातें करनी है। तो आप लोग बस बने रहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो आप तक मैं पहुंचाऊं और आप सभी को मैं दिखाऊं। तो गाइस, वीडियो को आगे ले चलने से पहले मैं आप सभी को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखिएगा, बिना हटा हटा कर देखे हुए देखिएगा, तभी आप लोग को हमारी बातें समझ में आएगा। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो बिना हटा के देखे हुए ही समझ में आता है, वरना नहीं आता है। मैं अगर ऐसी बात बार बार बोल रही हूँ तो प्लीज़ हमारी बातों को तो कम से कम समझिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि हाँ, इस बातें को बार बार क्यों वीडियो में बोलती हैं। तो चलिए, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा यूं ही। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को मैं आगे लेके चलती हूँ बिना देरी किए हुए। तो गाइज़, मैं आज आप सभी को जो बताने के लिए आई हूँ वो बातें, और ये जो मोटिवेशन बातें लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी बातें हैं। बस आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। थंबनेल से भी आप लोग समझ ही गए होंगे और मैं इस चीज़ पे डिटेल से बात करूँगी कि रिश्ते का क्या कोई कद्र है। अब किसी के दिलो जहान में रिश्ते को लेके क्या कोई कद्र है तो कैसे है। तो आइए, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमारा रिश्ता और हमारा कद्र कहाँ होता है, कैसे होता है, किस स्वभाव में होता है और लोग किस लिए करते हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूँ, सच में आज के ज़माने में कोई किसी का कद्र नहीं करता है। कोई किसी के कद्र ना करने का वजह आपको मालूम होगा और रीज़न भी पता होगा कि क्यों नहीं लोग करता है। और अगर कोई किसी का कद्र कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आइए वो भी बातें मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि अगर वो आपका कद्र कर रहा है, अक्सर जगहों पे, अक्सर रिश्ते में यही देखे जा रहे हैं, किसी का कोई मान सम्मान, कोई उम्र का लिहाजा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई कद्र कर रहा है तो आप समझ लीजिए आप बहुत खुशनसीब हो कि आपसे बिना लोभ, बिना मोह और बिना कोई फ़ायदा के लोग आपके कद्र कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वाला खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे लोग बिना लोभ के कद्र करते हैं। नहीं तो अभी के टाइम में सभी जगह अपने फ़ायदे के लिए लोग सभी को याद करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोग सभी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे हो, यहाँ तक का कोई खबर लेने वाला नहीं है। बस इंसान का अपना जो होता है ना, फ़ायदा निकल जाए, अपना काम निकल जाए, बाकी जिससे उसका काम था वो कहाँ क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या है उसके साथ, कुछ भी नहीं जानना चाहता है और ना कुछ कभी लेने का दिलचस्पी रखता है। क्योंकि उसका जो फ़ायदा था वो फ़ायदा ले लिया, उसको जो लोभ था वो उस बंदे से लेकर साइड हो चुका है और उसको उस बंदे से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कद्र हो चुका है हर रिश्ते में। लोग बस अपने लिए जी रहे हैं, अपनों के लिए नहीं जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। कभी अपनों के लिए जी के देखने में जो सुकून मिलता है, जो दिल को सुख मिलता है ना, उसे देखिए कि हाँ, अपनों के लिए जीने में दिल को कितना सुकून मिल रहा है, कितना ज़्यादा वाला सुख मिल रहा है। लेकिन लोग ऐसा ना सोच रहा है, ना कर रहा है, ना देख रहा है। तो हकीकत में मैं कहती हूँ कि कद्र का नाम जो है ना, वो लोग भूल कर उस जगह पे फ़ायदा, खुद का फ़ायदा का नाम जोड़ चुके हैं। नहीं तो अगर किसी बंदे में अभी भी रिस्पेक्ट है तो वो बहुत ही संस्कारी इंसान है, जो
अब उनके अंदर रिस्पेक्ट है, उसके सामने जो भी लोग आते हैं, बड़े हैं या छोटे, जिनका जिस जगह पे ओहदा है, ओहदे के अनुसार उनको उस टाइप का रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रुतबा दे रहे हैं। और ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि जिस बंदे में ये चीज़ है कि वो किसी को आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो चाहकर भी जिस बंदे को वो आदर कर रहा है, उसे लोग कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से ही बुलाएगा। अगर मैं आपको आप बोल के बोलूँगी तो ऑटोमेटिक है, भैया हो या बहना जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक ही हमें आप कह के बोलेंगे। तो वो खुद ब खुद अपना रिस्पेक्ट करवा लेता है, वो खुद ब खुद अपना इज्जत करवा लेता है। अगर मैं सीधे किसी को तुम करके बोल दूँ, तो जिसे मैं तुम करके बोलूँगी वो भी मुझे तुम कर कर ही बोलेगा। तो कहीं ना कहीं खुद का रिस्पेक्ट, खुद का इज्जत इंसान बर्बाद कर देता है, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करवाता है। ये चीज़ ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप अपने हाथों से अपना रुतबा ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो लोग अपना खुद का नाम, खुद का रुतबा, खुद का इज़्ज़त गंवाते हैं। इसलिए मैं हर जने से बोलूँगी, हर लोग से यही बोलूँगी कि प्लीज़, छोटे बच्चे हो या बड़े हों, आपसे बड़े हो या आपसे छोटे हों, आपके लेवल के हों, आप उन्हें इज़्ज़त दीजिए। आप उन्हें अगर प्यार से बोलिएगा ना, तो हमको उम्मीद है कि वो भी आपके साथ प्यार से ही पेश आएँगे, आपसे प्यार से ही बातें करेंगे, ना कि वो आपसे अकड़ू से बात करेंगे, खड़ूस होकर बात करेंगे। ना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बंदा एक बार झंझुआ सकता है, एक बार गुस्सा कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन पहले बार भी आप उसे प्यार दिए हो, दूसरी बार भी प्यार दिए हो, तो पता है तीसरी बार में ना वो खुद को कोसेगा कि हम क्यों ऐसे इसके साथ कर रहे हैं, जो कि हमें ये बार-बार प्यार दे रहा है, मुझे ये बार-बार इज़्ज़त दे रहा है, मेरे को बार-बार वो रुतबा दे रहा है, उसका कद्र मुझे करना चाहिए, मुझे उसका भी इज़्ज़त करना चाहिए। तो ये होता है रिश्ते का मायने। ये रिश्ता हर चीज़ दुनिया में, हर एक चीज़ का रिश्ता होता है। आपको बता दूँ, हर एक चीज़ का, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, दोस्त, सब चीज़ का रिश्ता होता है। हस्बैंड वाइफ, हर चीज़ का अपना अपना एक बहू, दामाद, बेटी, बहुत कुछ, हर चीज़ में रिश्ते होते हैं। तो हर रिश्ते का एक कद्र होता है, अपना ओहदा होता है। मैं बार बार बोलती हूँ वीडियो में भी कि अपना ओहदा को ना गवाएं, अपने ओहदे को बनाए रखें। क्योंकि कहा जाता है ना, रिश्ते की कद्र को पैसा की तरह ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे पैसा की तरह नहीं कीजिएगा, तो एक बार चले जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है वो कद्र, वो अदा, वो इज़्ज़त। दोबारा तो बिल्कुल ही नहीं आता है। और उसे बनाना, जैसे पैसे कमाना बहुत कठिन होता है ना, उसी तरह से रिश्ते को एक मिठास ढंग से लाना, मिठास बनाना बहुत कठिन होता है गाइस, बहुत कठिन। ये चीज़ कोई हमसे पूछे, मैं बताऊंगी कि एक रिश्ते को मिठास अगर है तो उसे कैसे चलाया जाता है। मैं बताती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, मैं हर बात आप लोग को इतने सरल तरीके से बताती हूँ कि आपको कहीं न कहीं जाकर अच्छा लगे और आप इस चीज़ को समझिएगा कि हाँ, दीदी जो भी वीडियो डालती हैं मोटिवेशनल, वो कहीं न कहीं अच्छे से डालती हैं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो से किसी का कद्र करना सीख जाइएगा, तो हम आपके माइंड में ये ज़रूर रहेगा ये बात कि हाँ, मैं दीदी का वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखी थी या देखा था, तो अच्छा लगा। और ये चीज़ ज़हन में बना हुआ रहता है, जिससे लोगों को समझ में आता है कि हाँ, क्या करना चाहिए। मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। जैसे अगर आप ही के खुद के बच्चे हैं ना, खुद के बच्चे हैं ना, तो अगर आप उसे वो बेबी वाला, बच्चा वाला प्यार दे रही हैं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो चुका है, जब समझदार हो चुका है, खुद के होश-ओ-हवास को सँभाल सकता है, तो अगर आप उसे उसका हक का प्यार दे रही हैं ना, तो ठीक है। जब आप अपने गुस्से पे उतरिएगा ना, तो आप उसे अगर डाँट के बोलिएगा ना,
तो वो भी आपसे गुस्से में उसी तरह से बात करेगा जैसे आप उससे बात कर लेते हैं। उस टाइम वो ये नहीं समझता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे फलाना है, ये हमारे ढिकाना है, नहीं। उसे भी गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में उसी तरह से बात करता है जिस तरह से आप उससे बात किए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कद्र करना है ना, तब भी सामने वाले आपका कद्र करेंगे, वरना आपका कद्र तो वो भी बिल्कुल ही वैसे ही करेंगे जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप कर दिए वैसे ही कर देता है लोग भी। हर बंदे का, गरीब हो या अमीर, सभी का कद्र करना चाहिए, क्योंकि सभी को इज्जत और प्यार देना हमारे इंसानियत की पहचान है। इंसान योनि में अगर आप आए हैं ना, तो ये आपका पहचान है कि आप हर बंदे का कद्र करें। गरीब हो या अमीर ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका प्यार क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका नज़रिया क्या है। आपको पता है गाइस, इंसान पैसे का इतना कद्र करता है, इतना कद्र करता है कि उस पैसे के लिए लोग अपने घर, गांव, घर द्वार, अपनी फैमिली सबको छोड़कर वो पैसा कमाने के लिए कितना दूर विदेश विदेश तक लोग चले जाते हैं। क्यों? ये पैसा का कद्र दे रहे हैं ना आप, और इंसान आपके पास है तो उसका कोई कद्र नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ये झूठी तारीफ कि हम भी शहर आएंगे, और ये झूठी शान किस काम का है वो शान जिसमें आपका अपने गांव का कद्र, आपके जहन का कद्र मिट्टी का भूल जाए लोग। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को ऐसा लगा तो मैं बोल दी हूँ। क्या वो शहर, क्या वो टाउन जहाँ पे जाने के बाद आप अपने गांव और अपने गांव की मिट्टी का कद्र भूल जाइए और ये कहिए कि हमें भी टाउन ही अच्छा है और टाउन में ही रहना है। बस किस चीज़ के लिए? तो ये पैसे की कद्र है, जिसे लोगों को अपना से अपनों से दूर करा देता है। तो इतना ज़्यादा ना करें कि आपको अपने का पहचान ना रखें। पहचान रखिए भाई, जिससे कि जानते हैं, जैसे पैसा आप कहीं वो पैसा को लेके आप दूर से दूर शहर चले जाइएगा, जिससे कि वो पैसा आपको सुख देगा, क्योंकि आप उसको कद्र दिए तभी वो आपको कद्र दे रहा है। उसी तरह इंसान का भी है, अगर आप किसी को इज्जत दिए, कद्र किए, तभी वो भी इंसान आपको इज्जत देगा, कद्र देगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं देगा। और आप वैसे ही एक, वरना लोगों का क्या है, लोगों का तो बस बोलना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को कद्र करना है, किसी को प्यार करना है, किसी को इज्जत देना है, किसी को रुतबा करना है, तो उसके जीते जी कर लो भाई, क्योंकि मर जाने के बाद तो दुश्मन भी रो देते हैं। तो ऐसी क्या कद्र की हाय वो मर जाने के बाद पछतावा आए, तो बिल्कुल ही ऐसा ना करें। उसके जीते जी उसके भाव प्रेम को पहचाने, उसे प्रेम भाव दीजिए, और उसके मान सम्मान जो उस मान सम्मान के लायक है, वो मान सम्मान उसे दीजिए। वो प्यार का भूखा है, ना कि कुछ और चीज़ का। तो ऐसा क्या कद्र जो कि इंसान के जाने के बाद से पछतावा ही भरा हो। मेरा तो यही कहना है सबों से, और आप लोग भी समझिएगा। ये ना लोग करें कि जैसे आजकल के टाइम में देख रहे हैं ना, मोहब्बत ना मिले तो लोग सब्र नहीं कर पाते हैं। हकीकत में बता रही हूँ, मोहब्बत ना मिले तो लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, और मिल जाए तो लोग उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं। हकीकत बता रही हूँ, इंसान नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं कुछ गलत कर बैठता है। आप लोग को कितना ही मैं बताऊं, सभी लोग काफ़ी समझदार हैं, हमारे वीडियो से भी और समझदार बन जाइएगा। इसलिए आप लोग को मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, बस इतना ही बताती हूँ। मुफ्त में मिले चीज़ को लोग कदर नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ये मुफ्त की मिली है ना। आपको एक फिर से मैं छोटी सी उदाहरण देती हूँ। हर घर में एक ही कहानी होता है। अगर बहू है, सारा काम कर रही है, बहू सारा काम कर रही है,
तो उसका कोई कद्र नहीं। अगर वही बहू काम छोड़ दे तो सिर्फ बर्तन, झाड़ू, पोछा, 3 काम के लिए आपको अदर कोई भी लोगों को रखना होगा, बाहर के लोग, उनको रख के आप पैसा दीजिएगा, और तो और ऊपर से आपको काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, खाना तो खुद बनाना पड़ेगा, खिलाना सबको खुद पड़ेगा, बाकी सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। 3 ही काम तो बाहर की आकर करेंगी और उसमें आपको उसको चार्ज देना होगा। तो उसका कद्र है कि वो आई या नहीं। एक दिन आई तो प्यार से फ़ोन करके उसे बोलिएगा। और बहू जो थी ए टू जेड घर का काम कर रही थी, खाना बना रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पोछा कर रही थी, बर्तन धो रही थी, यहाँ तक कि आपका कपड़ा धो रही थी। और उसको उम्मीद क्या था, आपसे 2 प्यार भरी बातें, आपसे कद्र ही उसका उम्मीद था कि आप भी उसका कद्र कीजिए कि वो इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बहू है। इसी चीज़ का उसको एक चाहिए था, यही चीज़ के लिए तो वो बोल रही थी, तो कोई कद्र नहीं था। इसीलिए तो मुफ्त की मिली हुई चीज़ का कोई कद्र ही नहीं है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए, मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही समझाऊँ। जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और बाकी के लिए तो आप कह के भी थक जाओ तो समझ में नहीं आता है। कहते हैं ना, वो बहू का रो रो का हाल होता है। तो लोग उसे समझाते हैं, अपने रिश्ते हैं बिल्कुल ना तोड़ें, बिल्कुल ना तोड़ें। बट मैं कहती हूँ, जी हाँ, अपने रिश्ते को कभी ना तोड़ें, लेकिन जहाँ कद्र ना हो उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चीज़ को बताइएगा कि हाँ दीदी कितने सत्य बोल रही हूँ कि नहीं। मेरे को तो मालूम है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ। मैं बोलने लगूंगी तो कंटिन्यू बहुत लंबा चौड़ा तक बोल दूंगी, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ कि कहीं आप समझ जाइएगा। एक छोटी सी बातें आप सभी को फिर से मैं बोलूँगी। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, जिनको वक्त दो वो कद्र नहीं देते। मैं अगर इस पे शॉर्ट शॉर्ट टाइप का शायरी अगर बना बना के बोलूँ ना तो काफ़ी बोल दूँ, क्योंकि इतने लोग भरे पड़े हैं बेकद्री वाला। इतने लोग भरे पड़े हैं अभी इस ये में कि किन्हीं को किसी के प्रति कोई इज्जत, कोई प्रेम, कोई भाव का कोई संभावना ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ऐसा मैं कहती हूँ। तो क्या ही उसे समझाया जाए। जिससे कद्र आता है सिर्फ फायदे के लिए। कद्र तो उसे कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी को अपना बनाए, अपना बनाकर किसी को अपना समझे, अपना बुलाए। कद्र उसे कहते हैं, प्यार उसे कहते हैं। तो ये रहा था गाइज़ आप सभी को मेरे को बताने का कुछ माध्यम। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों से मैं आप सभी को चाहती हूँ मोटिवेट करने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए कि हमारे हर चीज़ के लिए, कोई भी बात के लिए जो मैं टॉपिक लेकर आती हूँ और आप सभी को उस चीज़ पे बात करती हूँ या बताती हूँ इतने सरल तरीके से, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग समझिए हमारी बातों को, और हमें वीडियो पे भर भर कर प्यार दीजिए और खूब सारा प्यार लुटाइए। जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको तो तहे दिल से हमारा धन्यवाद है, और जो नहीं किए हैं उनको भी धन्यवाद है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को प्यार दीजिए, वीडियोस पे भी प्यार दीजिए और खूब सारा सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि मैं और भी प्यारी प्यारी बातें लाऊं, और भी प्यारी प्यारी बातें आप सभी को शेयर करूं, इस कद्र शेयर करूं कि आप लोग सुने और समझे और अमल करें। कुछ इस कद्र हमारी बातें खत्म हो गई, कुछ इस कद्र हमारी बातें खत्म हो गई। कैसे हो से शुरू हो और ठीक हूँ पर जा खत्म हो गई।
समझ सकते हैं आप। कैसे हो से शुरू हुआ और ठीक हूँ पर जा खत्म हो गई। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। हमारे वीडियोस पे भर-भर के प्यार देंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर। अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो बने रहिएगा। ढेर सारा प्यार के लिए